हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2026 में आई मूवी भूत बंगला। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है एक गांव से, जहां पर चार लड़के घूमने के लिए आए थे। तभी वहां पर काफ़ी बारिश हो रही थी और उनकी ट्रेन भी लेट थी कि तभी वो देखते हैं कि वहां पर एक आदमी बैठा था, इसलिए ये चारों उसके पास जाकर बैठ जाते हैं। अब इस गांव के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें बोली जाती थी, जैसे कि यहाँ से दुल्हन गायब होती है। अब वो लड़के उस आदमी से पूछते हैं कि क्या सच में ऐसा होता है, जिसके बाद वो आदमी इन सबको कहानी बताने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एक फैमिली दूल्हा दुल्हन के साथ एयरपोर्ट जा रही थी, बट रास्ते में पेड़ गिर जाता है, जिसकी वजह से उन्हें मंगलपुर का रास्ता लेना पड़ता है। अब ये बात सुनते ही एक आदमी उन्हें समझाता है कि वहां से वो दुल्हन को लेकर ना जाए, बट ये लोग उसकी बात नहीं सुनते और वहां से जाने लगते हैं। तभी एक चमगादड़, जो कि इंसान जैसा दिखता है, वो इनके ऊपर हमला करता है और एक एक करके काफी सारे लोगों को मार देता है। जिसके बाद वो दुल्हन को वहां से लेकर जाता है। अब दुल्हन के साथ क्या हुआ इसके बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं था। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं लंदन में अर्जुन को। अर्जुन अपने पापा और अपनी बहन मीरा के साथ रहता है। एक्चुअली मीरा राहुल नाम के लड़के से शादी करना चाहती है, बट राहुल की फैमिली काफी ज्यादा पूजा पाठ में विश्वास करती है और इसी वजह से वो लोग मीरा की शादी एक पेड़ के साथ करवा रहे थे। जिसके बाद वो लोग डिसाइड करते हैं कि अब जल्दी से उन्हें शादी की जगह ढूंढनी होगी। एक्चुअली अब तक ये लोग कई सारी जगह ढूंढ चुके थे, पर हर बार राहुल की फैमिली को लगता कि ये जगह ठीक नहीं है, जिसकी वजह से इन्हें अपनी जगह चेंज करनी पड़ती। तो वही हम अर्जुन को देखते हैं, जिसके ऊपर काफी सारा कर्जा हो गया था और उसके पापा उसे कहते हैं कि वो उसे पैसे नहीं देंगे। अर्जुन के पापा का नाम वासुदेव है और वो कुछ दिनों के लिए सिडनी जा रहे थे, इसलिए वो मीरा से कहते हैं कि वो डिसाइड करे कि उसे शादी कहाँ पर करनी है, वो वहाँ पर आ जाएंगे। ये बोलकर वो वहां से जाने लगते हैं। साथ ही वो मीरा से कहते हैं कि वो अर्जुन की चिंता ना करे, एक बार मीरा की शादी हो गई तो वो अर्जुन का सारा कर्जा चुका देंगे। जैसा भी है वो उनका बेटा है और वो उससे बहुत प्यार करते हैं। ये बोलकर वो वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद मीरा अर्जुन को पापा ने जो कुछ भी कहा वो बता देती है। अब ये सुनकर अर्जुन काफी खुश होता है कि तभी उनके पास एक लॉयर आता है, जो कि मीरा के नाम पर एक प्रॉपर्टी थी उसके बारे में बताने के लिए आया था। वो बताता है कि मंगलापुर में मीरा का एक बहुत बड़ा महल है। अब ये सुनने के बाद अर्जुन काफी हैरान था, क्योंकि उसे पता नहीं था कि उनकी इतनी ज्यादा प्रॉपर्टी है। वो मीरा से कहता है कि मीरा की शादी वो लोग यहीं पर करेंगे। अब ये सुनकर मीरा काफी हैरान थी, क्योंकि उसे उस जगह के बारे में कुछ भी पता नहीं था। साथ ही वो कंफ्यूज थी कि आखिर उसे ये प्रॉपर्टी कैसे मिल सकती है। तो वो लॉयर बताता है कि मीरा की जो माँ थी यशोदा, उसके पापा है दुष्यंत, जो कि मंगलापुर में रहते थे और उनकी डेथ हो चुकी है, और उनके बाद ये प्रॉपर्टी यशोदा के बच्चों की है, यानी कि मीरा और अर्जुन की। अब ये सुनकर अर्जुन काफी खुश होता है और डिसाइड करता है कि वो मीरा की शादी वहीं पर करवा देगा। अब मीरा पहले तो इसके लिए कन्विंस नहीं हो रही थी, बट अर्जुन के कहने पर वो मान जाती है। जिसके बाद अर्जुन अपने पापा को कई बार कॉल करता है, बट वो अपने काम में बिजी थे, जिसकी वजह से वो कॉल रिसीव नहीं करते। तो वही अर्जुन तैयार होकर इंडिया आ जाता है, क्योंकि उसे अपना महल देखना था। अब यहाँ पर आने के बाद उसे पता चलता है कि उनका जो महल है वो बहुत ज्यादा खंडर हो चुका था। मतलब ये बाहर से खंडर था, बट अंदर से काफी अच्छा था। इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो मीरा की शादी यहीं पर करवा देगा। साथ ही इनका जो केयरटेकर था, अर्जुन उसे कहता है कि वो लोगों को लेकर आए ताकि यहाँ पर साफ सफाई हो सके, बट उसका केयरटेकर उसे समझाता है कि वो यहाँ पर ना रहे, क्योंकि अर्जुन के दादाजी भी यहाँ पर नहीं रहते थे। वो उसे बताता है कि यहाँ पर एक कमरा है, जहाँ पर आकर अर्जुन के दादाजी रोज पूजा पाठ किया करते थे, बट वो कहीं और रहते थे। और उनका जो दूसरा घर है, उन्होंने एक आदमी के नाम पर किया था, जो उनका काफी अच्छे से ख्याल रखता था। अब ये सुनने के बाद अर्जुन डिसाइड करता है कि वो महल के अच्छे से साफ सफाई करेगा, जिससे कि महल अच्छा दिखेगा, तो मीरा को शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और इसी के लिए वो एक वेडिंग प्लानर को हायर करता है, जिसका नाम था जग्गू। एक्चुअली जब जग्गू वहां पर आता है, तो अर्जुन के केयरटेकर को भी पता चल जाता है कि अर्जुन यहाँ पर मीरा की शादी करने वाला है। जो सुनकर उसका केयरटेकर उसे समझाने की कोशिश करता है कि इस गांव में किसी की भी शादी नहीं होती, और अगर किसी की शादी हो जाती है तो दुल्हन को वधूसुर उठाकर लेकर जाता है, साथ ही वो दुल्हन को भी मार देता है। अब ये सुनकर अर्जुन काफी हैरान था। वो अपने केयरटेकर से पूछता है कि आखिर ये वधूसुर कौन है। तो उसका केयरटेकर उसे वधूसुर की कहानी बताता है। एक्चुअली एक असुर कन्या को एक देवता से प्यार हो गया, जिसके बाद वो प्रेग्नेंट हो गई, बट उसके बाद देवताओं ने और असुरों ने दोनों ने ही उन्हें अपनाने से मना कर दिया। बट फिर भी उस असुर कन्या ने एक बच्चे को जन्म दिया। जिसके बाद देवताओं ने उसके ऊपर हमला किया, तो वो अंधेरों के राजा के पास चली गई और उसे अपने बच्चे को दे दिया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। अब अंधेरों के राजा ने उस बच्चे को चमगादड़ के साथ छुपा दिया और वो बच्चा उसी अंधेरे में पला बढ़ा। जब वो बड़ा हो गया तो उसने शिवजी की तपस्या की
और शिवजी ने उसे वरदान दिया कि या तो उसकी मौत उसके खुद के हाथों होगी या फिर उसके किसी वंशज के हाथों। जिसके बाद उस असुर ने देवताओं पर हमला कर दिया। ये देखकर देवता समझ गए कि वो असुर काफी ज्यादा खतरनाक है और वो लोग उसका मुकाबला नहीं कर पा रहे थे, इसलिए वो विष्णु भगवान के पास गए। जिसके बाद विष्णु भगवान ने एक अप्सरा वृक्षिणी को बिजली की शक्तियां देकर वधुसुर के पास भेज दिया। एक्चुअली वधुसुर अंधेरे में बहुत ज्यादा ताकतवर था और इसी वजह से उसे अंधेरे में हराया नहीं जा सकता था। अब वृक्षिणी जब वधुसुर के सामने गई तो वधुसुर उसके ऊपर लट्टू हो गया। जिसके बाद वृक्षिणी ने उससे कहा कि जब तक वो उसके साथ शादी नहीं करता वो उसे टच नहीं कर सकता। अब ये सुनने के बाद वधुसुर ने वृक्षिणी के साथ शादी की, जिसमें वधुसुर जब वृक्षिणी को हार पहना रहा था तो वृक्षिणी ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसके पास जो खंजर था उसी से वधुसुर को मार दिया और इस तरह से वधुसुर की मौत हो गई। उसकी लाश जहाँ पर थी वहीं पर एक मंदिर बनाया गया। एक्चुअली वहाँ पर कुछ तांत्रिक लोग थे जो कि वधुसुर को पूछते थे और उसे फिर से जिंदा करने की कोशिश में लगे हुए थे। अब ये देखकर वृक्षिणी भी वहाँ पर एक बड़ा सा पेड़ बनकर रुक गए ताकि वो लोग वधुसुर को कभी भी जिंदा ना कर सके, क्योंकि वधुसुर की मौत तो हो गई थी बट उसकी आत्मा अभी भी भटक रही थी। उसे एक नई नवेली दुल्हन से धोखा मिला था और इसी वजह से वो दुल्हनों को मारा करता था। यहाँ पर काफी सारी दुल्हनों की मौत हो चुकी थी, इसलिए अब इस गांव में कोई भी शादी नहीं करता। अब ये सुनकर अर्जुन कहता है कि आखिर इस गांव में अगर कोई शादी नहीं करता तो यहाँ पर इतने सारे मैरिड लोग कैसे हैं। तो यहाँ पर केयरटेकर बताता है कि एक्चुअली वो लोग गंगा पार करके शादी करते हैं, क्योंकि गंगा नदी बहुत ज्यादा पवित्र है और वधुसुर उसे पार नहीं कर सकता। अब ये सुनने के बाद भी अर्जुन उसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं था। जिसके बाद हम प्रिया नाम की लड़की को देखते हैं जो कि पुलिस स्टेशन जाती है। एक्चुअली जो लड़की मिसिंग हुई थी यानी कि जो दुल्हन मारी गई थी, प्रिया उसकी बहन थी और वो अपनी बहन के बारे में जानना चाहती थी, बट पुलिस वाले उसे कहते हैं कि जैसे उन्हें कुछ पता चल जाएगा वो उसे बता देंगे। अब यहाँ पर मैं एक बात बताना भूल गई कि जब अर्जुन ट्रेन से अपने गाँव आ रहा था तो उसे ट्रेन में प्रिया मिलती है जो कि ट्रेन से गिरने वाली थी, बट अर्जुन उसे बचा लेता है और वहीं पर उन दोनों की पहचान हो गई थी। अब केयरटेकर की कहानी सुनने के बाद भी अर्जुन डिसाइड करता है कि शादी तो यहीं पर होगी, इसलिए वो जग्गू से कहता है कि वो जल्दी से महल की साफ सफाई करवा ले और अपने लोगों को बुलाए ताकि जल्दी से ये लोग इस महल को सजा सके। अब जग्गू भी इसके लिए मान जाता है। जिसके बाद वो अपने लोगों को बुलाता है, जिसमें कुछ औरतें भी थी और एक था इलेक्ट्रिशियन बल्ली, जिसका आते ही अर्जुन के साथ झगड़ा हो जाता है। एक्चुअली बल्ली ऐसा कुछ ना कुछ करता जिससे अर्जुन गुस्सा हो जाता और दोनों में हमेशा लड़ाई हो जाती। साथ ही बल्ली जब भी किसी लेडी से बात करता तो वो अर्जुन को ऐसे ही लगता कि वो उस लेडी को छेड़ रहा है, जिसकी वजह से वो बल्ली पर हमेशा गुस्सा करता रहता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि एक्चुअली बल्ली जग्गू का भांजा है, जिसकी वजह से अर्जुन जग्गू को कहता है कि उसे उसके भांजे पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, वो एक नंबर का थरकी है। बट जग्गू ये बात मानने के लिए तैयार नहीं था। तो वही बल्ली जब वायरिंग कर रहा था तो कुछ गड़बड़ हो जाती है, जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट हो जाता है और अर्जुन जब ये देखकर स्विच ऑफ करने की कोशिश करता है तो उसे बहुत बड़ा करंट लगता है और वो वहीं पर गिर जाता है। जब अर्जुन को होश आता है तो प्रिया उसे सीपीआर दे रही थी। एक्चुअली अर्जुन की धड़कन कुछ टाइम के लिए बंद हो गई थी, बट प्रिया के सीपीआर देने के बाद वो चालू हो गई थी, यानी कि प्रिया की वजह से अर्जुन की जान बची थी, जिसकी वजह से अर्जुन काफ़ी खुश हो जाता है। अब यहाँ पर प्रिया उसे बताती है कि वो एक राइटर है और उसे इस गांव में काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज के बारे में पता चला है, इसलिए वो यहाँ पर रुककर इन स्टोरीज को लिखना चाहती है। लेकिन अभी उसे सीतापुर जाना है, इसलिए वो वहाँ जाने के लिए निकलती है। तो अर्जुन उसे बताता है कि उसकी बहन की शादी होने वाली है तो वो जल्दी वापस आ जाए और शादी में भी आ जाए। अब ये सुनने के बाद प्रिया भी इसके लिए मान जाती है, जिसके बाद वो वहाँ से निकल जाती है। तो वही रात को हम बल्ली को देखते हैं जिससे एक चमगादड़ दिखाई दे रहा था, जो देखकर वो काफ़ी डर जाता है। जिसके बाद वो चमगादड़ उसके ऊपर अटैक करता है और कहीं ना कहीं बल्ली को उसने पजेस कर लिया था। जिसके बाद हम अर्जुन को देखते हैं जिसे लगता है कि बल्ली फिर से किसी लेडी को छेड़ रहा है और इसी वजह से वो जग्गू को वहाँ पर लेकर आता है और वो दोनों मिलकर बल्ली का पीछा करने लगते हैं। तो बल्ली उनके महल के पीछे जो जंगल था वहाँ पर जाने लगता है। वो उसका पीछा करते करते वहाँ पर जाता है तो वो देखता है कि जैसे केयरटेकर ने कहा था वहाँ पर एक चमगादड़ का मंदिर था और वहीं पर वृक्षिणी का पेड़ भी था, जिसके बारे में बल्ली खुद उन्हें बताता है कि तभी उनके ऊपर सारे चमगादड़ हमला करते हैं और बल्ली होश में आ जाता है, बट उसे पता नहीं चल रहा था कि आखिर वो यहाँ पर कैसे आ गया। जिसके बाद ये दोनों वहाँ से भाग निकलते हैं। तो वही हम जग्गू को देखते हैं जो कि एक गटर में पड़ा हुआ मिल जाता है। साथ ही हम देखते हैं कि अर्जुन को कुछ लोग दिखाई दे रहे थे जो कि बाकी किसी को दिखाई नहीं दे रहे थे, बट अर्जुन इस चीज़ को नोटिस नहीं करता।
जिसके बाद वो किसी काम से मार्केट जाता है तो उसकी फिर से मुलाकात प्रिया से होती है। अब प्रिया को वहां देखकर अर्जुन काफी खुश होता है और प्रिया को बताता है कि जैसे उन्होंने वधूसुर के उस मंदिर के बारे में सुना था, वो मंदिर उसने देखा है। अब ये सुनने के बाद प्रिया इसके लिए काफी एक्साइटेड थी, जिसके बाद अर्जुन उसे उस मंदिर के पास लेकर जाता है, जहाँ रास्ते में वो अपना कैमरा रख देता है ताकि वो उसके और प्रिया के कुछ फोटोज क्लिक कर सके। अब यहाँ पर हम समझ पाते हैं कि अर्जुन प्रिया को पसंद करने लगा था। अब वो दोनों जैसे ही उस रुक्मिणी के पेड़ के पास जाते हैं, वहां से आवाज आने लगती है और जैसे ही वो लोग अंदर देखते हैं, वहां से काफी सारे चमगादड़ बाहर आ जाते हैं और एकदम से अंधेरा छाने लगता है। ये देखकर प्रिया उसे कहती है कि उन्हें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि वधूसुर हमेशा अंधेरे में आता है। जिसके बाद वो दोनों ही वहां से निकल जाते हैं। अब अगले दिन अर्जुन के पापा अर्जुन को कॉल करते हैं और उसे डांटने लगते हैं कि आखिर वो वहां पर क्यों गया है। जिस पर अर्जुन उन्हें समझाने की कोशिश करता है, बट उसके पापा उसे कहते हैं कि वो वहां पर आ रहे हैं, बट तब तक वो गीतापुर जाकर गुरुजी से बात करें। जिसके बाद अर्जुन गीतापुर जाता है और गुरुजी से पूछता है कि उसे उस महल में शादी करनी चाहिए या नहीं। जिस पर गुरुजी उसे कहते हैं कि वो अभी तो वहां पर नहीं आ सकते, बट वो अपने एक बंदे को भेजते हैं जो कि वहां पर देखकर उन्हें बताएगा कि वहां के हालात क्या है। जिसके बाद उनका बंदा जब वहां पर आता है तो वो उस रूम के पास जाता है जिसको लॉक किया गया था, और उसके अंदर जब वो झांक रहा था तभी एक शक्ति उसे पीछे फेंक देती है। ये देखकर वो समझ जाता है कि यहाँ पर कोई गड़बड़ है और वो अर्जुन से कहता है कि सनसेट होने से पहले उसे गीतापुर पहुंचना होगा, मतलब इस गांव को क्रॉस करना होगा। अब ये सुनने के बाद अर्जुन उसे अपनी कार में गांव के बाहर ले जाने लगता है, बट तभी अचानक से अंधेरा छाने लगता है और बहुत बड़ा तूफान आता है। ये देखकर वो गुरुजी वाला बंदा अर्जुन से कहता है कि यहाँ पर कोई मंदिर है क्या। जिसके बाद अर्जुन उसे बताता है कि यहाँ पर एक शिव का मंदिर है। अब वो दोनों भागते हुए शिव के मंदिर के पास जाने लगते हैं, जहाँ अर्जुन तो मंदिर में पहुंच जाता है, बट गुरुजी के शिष्य की गला कटकर मौत हो जाती है। ये देखकर अर्जुन समझ जाता है कि जरूर इस महल में कोई गड़बड़ है। इसलिए जब वो महल में आता है तो वो उस डोर को ओपन करने की कोशिश करने लगता है जहाँ पर लॉक लगा हुआ था, कि तभी उसे चमगादड़ का साया दिखाई देता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि वधूसुर था। तभी अर्जुन को गुरुजी की बात याद आती है कि वधूसुर लाइट में कुछ भी नहीं कर सकता, जिसकी वजह से अर्जुन उसे बचने के लिए कभी टॉर्च ऑन करता तो कभी कोई दिया ऑन करता, बट वधूसुर उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था, क्योंकि हर बार अंधेरा हो जाता और वो अर्जुन पर अटैक करता। जिसके बाद अर्जुन किसी तरह से अपनी कार में जाकर बैठ जाता है और लाइट ऑन करता है। अब अगली सुबह उसके पास जग्गू आता है, बट यहाँ पर अर्जुन को जिस तरह से खरोचा गया था वो समझ गया था कि ये कोई सपना नहीं है और उसके साथ जो हुआ है वो सच में हुआ है। जिसके बाद वो डिसाइड करता है कि वो अपनी बहन की शादी यहाँ पर नहीं करेगा, क्योंकि अब उसे वधूसुर की कहानी पर यकीन हो गया था। इसलिए वो अपनी बहन को समझाने लगता है कि वो यहाँ पर ना आए, बट तब तक उसकी बहन यहाँ पर आ गई थी, वो भी अपने इन लॉज के साथ। और उसके इन लॉज एक पंडित की बात माना करते थे, जिन्होंने कहा था कि अगर उनकी शादी इसी महल में हुई तो ही शादी हो पाएगी, वरना शादी नहीं हो सकती। जिसकी वजह से अब मीरा को कुछ भी करके यहाँ पर शादी करनी थी। अब ये देखकर अर्जुन उसे कुछ भी नहीं बताता और कहता है कि उसकी शादी यहीं पर होगी। जिसके बाद अर्जुन के पापा भी वहां पर आ जाते हैं, जिनके साथ अर्जुन गीतापुर जाता है ताकि वो गुरुजी से बात कर सके। अब वहां पर गुरुजी उससे कहते हैं कि एक्चुअली वधूसुर तभी आजाद हो सकता है जब 12 दुल्हन की बलि दी जाएगी, जिसमें से 11 दुल्हन की बलि ऑलरेडी दी जा चुकी थी। अब गुरुजी अर्जुन से कहते हैं कि मीरा के ससुराल वालों ने उन्हें जो मुहूर्त दिया है वो रात के 8:30 बजे का है, बट अगर वो लोग शादी दोपहर को 12 बजे करवाते हैं तो वो लोग जल्दी से शाम होने से पहले गंगा पार उन लोगों को करवा देंगे, जिसकी वजह से वधूसुर उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। अब ये सुनने के बाद अर्जुन और उसके पापा भी इसके लिए मान जाते हैं। साथ ही वो गुरुजी अर्जुन से कहते हैं कि उसके दादाजी जहाँ पर पूजा किया करते थे उस रूम का दरवाजा ओपन करके उसे भी वहाँ पर पूजा करनी होगी, ताकि वधूसुर फिर से उन्हें परेशान ना करे। लेकिन अर्जुन के पास वहाँ की चाबी नहीं थी, बट उसे लगता है कि उसके दादाजी का जो दूसरा घर है वहाँ पर वो चाबी जरूर होगी। इसलिए वो वहाँ पर जाता है और उस आदमी से चाबी मांगने लगता है, बट जब वो आदमी चाबी देने से मना कर देता है तो अर्जुन उसके साथ फाइट करने लगता है और यहाँ पर दोनों में फाइट होने लगती है। तभी एक गोली की आवाज़ आती है, जो सुनने के बाद अर्जुन के पापा भी अंदर आ जाते हैं और वो देखते हैं कि एक्चुअली दुष्यंत यानी कि अर्जुन के जो दादाजी थे वो जिंदा थे, और ये देखकर सभी लोग काफ़ी हैरान थे। अब यहाँ पर दुष्यंत उनसे कहता है कि उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट उनका बेटा है, इसलिए वो उनसे कहता है कि वो दोनों ही यहाँ से चले जाए। अब ये सुनने के बाद अर्जुन समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये सब कुछ चल क्या रहा है। वो वापस गुरुजी के पास जाता है तो गुरुजी अर्जुन के पापा से कहते हैं कि वो अर्जुन को सारा सच बता दे। जिसके बाद अर्जुन के पापा वासुदेव अर्जुन को पूरी कहानी बताते हैं। वो अर्जुन को बताते हैं कि अर्जुन उनका बेटा नहीं है,
एक्चुअली दुष्यंत एक संत फैमिली से बिलोंग करता था और वो लोग काफी सालों से वधूसुर नाच आके इसके लिए पूजा पाठ किया करते थे। साथ ही उनके पास वेदों का काफी अच्छा ज्ञान था और वासुदेव और माधव दोनों उनके शिष्य थे। एक्चुअली माधव दुष्यंत का ही बेटा था। वो लोग जब वहाँ पर वेदों की पढ़ाई कर रहे थे तभी वहाँ पर यशोदा आई, जो कि बच्चों को डांस सिखाया करती थी। अब यहाँ पर वासुदेव जब पहली बार यशोदा को देखता है तो उसे पहली नजर में ही यशोदा से प्यार हो जाता है और यशोदा भी वासुदेव को पसंद करने लगी थी। बट यहाँ पर हम देखते हैं कि एक्चुअली माधव भी यशोदा को पसंद करता था। अब एक दिन माधव गलती से गलत श्लोक बोल देता है, जिसकी वजह से दुष्यंत उसे काफी डांटता है, जो देखकर यशोदा हंसने लगती है और इस बात से माधव काफी हर्ट हो गया था। जिसके बाद दुष्यंत वासुदेव और माधव को उसी रूम में लेकर जाता है जो कि महल में थी और जिसे लॉक लगाया गया था। वो कहता है कि यहाँ पर वो लोग पूजा पाठ किया करते थे ताकि वधूसुर की आत्मा जाग ना जाए, क्योंकि वधूसुर की आत्मा जाग गई तो उसे हराना बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन जो भी वधूसुर की आत्मा को जगाएगा उसकी हर इच्छा पूरी होगी। बट वो कहते हैं कि उनका काम है कि वो लोग वधूसुर को जागने से रोके और इसी के लिए उन्होंने वहाँ पर एक सेटअप किया था। जब बहुत सालों पहले काफी सारे पुजारी लोग वहाँ पर आकर उन्होंने जब मंत्र बोले थे तो उन सबको रिकॉर्ड किया गया था और उसी की आवाज को वहाँ पर चलाया जाता था ताकि वधूसुर की आत्मा वापस जागे नहीं। अब यहाँ पर दुष्यंत वासुदेव और माधव दोनों को समझाता है कि हर एक मंत्र बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए वो उसमें बदल नहीं कर सकते, नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। जिसके बाद एक दिन त्योहार आता है जहाँ सबके सामने दुष्यंत अनाउंस करता है कि यशोदा और वासुदेव की शादी होने वाली है, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। अब ये बात जब माधव सुनता है तो वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसे यशोदा नहीं मिल रही थी और इसी वजह से वो उस रूम में जाता है और वहां से वधूसुर को जगाने लगता है। बट उसकी आवाज सुनकर दुष्यंत भी वहां पर आ जाता है, बट तब तक वधूसुर ने माधव को पोजेस कर लिया था। यहाँ पर दुष्यंत माधव को समझाने की काफी कोशिश करता है कि वो वापस आ जाए, वो उसे जो चाहिए वो दे देगा। अब ये सुनने के बाद माधव कहता है कि उसे यशोदा चाहिए। अब ये सुनने के बाद दुष्यंत इसके लिए भी मान जाता है। जिसके बाद दुष्यंत वासुदेव से कहता है कि वासुदेव की पढ़ाई पूरी हो चुकी है और दुष्यंत उसे गुरु दक्षिणा में यशोदा मांगता है। जो सुनकर वासुदेव काफी हैरान था, तो दुष्यंत उसे बताता है कि माधव यशोदा को पसंद करता है, इसलिए वासुदेव को यशोदा को छोड़ना होगा। अब वासुदेव गुरुजी को मना नहीं कर सकता था, जिसकी वजह से वो यशोदा को ऐसे दिखाता है कि उसे शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसे तो बस यशोदा के साथ रोमांस करना था। अब ये बात जब यशोदा को पता चलती है तो वो काफी ज्यादा रोने लगती है और वो वासुदेव के साथ शादी नहीं करना चाहती थी। जो देखकर दुष्यंत यशोदा से कहता है कि यशोदा की शादी होने वाली थी, ये बात सबको पता है और अगर अब उसकी शादी नहीं हुई तो उसके मम्मी पापा की काफी ज्यादा इंसल्ट होगी। अब ये सुनने के बाद यशोदा दुष्यंत से कहती है कि वही कोई रास्ता निकाले, जिसके बाद दुष्यंत उसे कहता है कि वो माधव के साथ शादी कर ले। अब यशोदा भी इसके लिए मान जाती है, जिसके बाद उन दोनों की शादी हो जाती है। अब एक दिन जब यशोदा सो रही थी तभी उसे कुछ अचानक से आवाज आती है, तो वो देखती है कि माधव कहीं पर जा रहा था, इसलिए वो उसे फॉलो करते हुए वहां पर आ जाती है। तो माधव महल में आ गया था क्योंकि वधूसुर ने उसे पजेस कर लिया था। तो वही दुष्यंत वधूसुर से रिक्वेस्ट कर रहा था कि वो उसके बेटे को छोड़ दे। अब ये सब कुछ यशोदा देख लेती है और वो वहां से चिल्लाकर भागने लगती है कि तभी वहां पर वासुदेव आता है और यशोदा उसे कहती है कि वो उसे जल्दी से यहाँ से लेकर जाए। जिसके बाद वो दोनों भागकर लंदन गए थे और तभी अर्जुन का जन्म हुआ था, यानी कि अर्जुन असल में माधव का बेटा है और दुष्यंत का पोता है। यहाँ पर वासुदेव अर्जुन को बताता है कि यशोदा अर्जुन और मीरा को इस सब से दूर रखना चाहती थी ताकि वो दोनों सेफ रहे। अब ये सुनने के बाद अर्जुन काफी इमोशनल हो जाता है, क्योंकि वासुदेव ने हमेशा उससे एक पिता जैसा ही प्यार किया था, इसलिए वो ही उसका पिता था। जिसके बाद हम देखते हैं कि गुरुजी उनसे कहते हैं कि एक्चुअली इन सबको दुष्यंत ने फंसाया है। यहाँ पर वो बताते हैं कि एक्चुअली दुष्यंत अपने बेटे को बचाना चाहता है और इसी वजह से वो दुल्हनों को मार रहा है, क्योंकि जब 12 दुल्हनों की बलि दी जाएगी तो ही वधूसुर जाग पाएगा और जब वो जागेगा तभी वो उसके बेटे को छोड़ सकेगा और इसी वजह से दुष्यंत ही उन लड़कियों को मार रहा था। अब गुरुजी कहते हैं कि वो लोग मीरा की शादी दोपहर को करवा देंगे, जिसके बाद सनसेट से पहले उसे गंगा पार भेज देंगे, जिसकी वजह से उसकी जान को खतरा नहीं होगा। बट राहुल के पंडित को पता चल जाता है कि इन लोगों ने मुहूर्त बदला है, जिसकी वजह से वो काफी गुस्सा हो गया था और राहुल की फैमिली तो उस पंडित पर पूरी तरह से भरोसा करती थी और इसी वजह से वो लोग डिसाइड करते हैं कि अगर शादी उस मुहूर्त में नहीं हुई, यानी कि रात को 8:30 बजे, तो शादी नहीं होगी। अब ये सुनने के बाद मीरा के पापा शादी से इनकार कर देते हैं, बट मीरा इससे काफी नाराज थी। वो अपने पापा से कहती है कि अगर उसकी शादी राहुल के साथ नहीं हुई तो वो किसी और के साथ भी शादी नहीं करेगी।
अब ये सब सुनने के बाद अर्जुन डिसाइड करता है कि जैसा राहुल के घर वाले चाहते हैं उसी मुहूर्त पर शादी होगी, जो सुनकर उसके पापा भी काफी हैरान थे। तो अर्जुन उनसे वादा करता है कि वो अपनी बहन को कुछ भी होने नहीं देगा। जिसके बाद शादी का फंक्शन स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पर सब लोग एंजॉय कर रहे थे। जिसके बाद जैसे ही शादी हो जाती है, वधूसुर वहाँ पर आ जाता है। ये देखकर अर्जुन तुरंत मीरा को एक रूम में लेकर जाता है और उसके सामने टॉर्च रखता है और उससे कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो इस लाइट को बंद ना करे। तो वही पूरे महल की लाइट चली गई थी, जिसकी वजह से कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अब अर्जुन जब बाहर जाकर देखने लगता है कि तभी हम देखते हैं कि वधूसुर वहां पर आ जाता है और वो मीरा को पकड़कर ले जाता है। जिस बारे में जैसे अर्जुन को पता चलता है वो मीरा को ढूंढने लगता है। बट तभी हम देखते हैं कि जिन दुल्हनों की मौत हुई थी उनकी आत्मा अर्जुन को रास्ता दिखा रही थी, यानी कि अर्जुन मरे हुए लोगों को देख सकता था। अब जो दुल्हनें उसे रास्ता दिखा रही थी उनमें से एक प्रिया भी थी, बट अर्जुन उसे नोटिस नहीं कर पाता। बट हम वो देखकर समझ पाते हैं कि प्रिया भी भूत है। अब अर्जुन किसी तरह से उन्हें फॉलो करता हुआ वधूसुर के मंदिर के पास पहुंच जाता है, जहां पर वो देखता है कि दुष्यंत मीरा की बलि चढ़ाने की प्रोसेस कर रहा था। तभी हम देखते हैं कि माधव भी वहीं पर था, जिसे वधूसुर ने पोजेस कर लिया था और वो अर्जुन पर हमला कर रहा था। अब अर्जुन और वधूसुर में फाइट होने लगती है, जहां पर वधूसुर अर्जुन पर काफी ज्यादा भारी पड़ रहा था, क्योंकि उसके पास बहुत ज्यादा पावर थी। तो वही मीरा पूरी तरह से हिप्नोटाइज थी। जिसके बाद हम वासुदेव और गुरुजी को देखते हैं, जो महल में जो लॉक वाला रूम था उसे वो तोड़ देते हैं और वो उस रूम में चले जाते हैं। जिसके बाद वहाँ पर जो इक्विपमेंट था जिसमें मंत्र का रिकॉर्डिंग था उसे वो ऑन करने की कोशिश करने लगते हैं। तो वही हम यहाँ पर अर्जुन को देखते हैं, जो कि वधूसुर के साथ फाइट कर रहा था। बट वधूसुर उसके ऊपर काफी भारी पड़ रहा था और वो अर्जुन को काफी ज्यादा पीट देता है कि तभी उसके पापा और गुरुजी मिलकर उस मशीन को ऑन कर देते हैं, जिसकी वजह से उन मंत्रों की आवाज हर तरफ घूमने लगती है और इसकी वजह से वधूसुर पूरी तरह से जाग नहीं पा रहा था। कि तभी हम अर्जुन को देखते हैं, जिसके ऊपर वधूसुर ने काफी हमला किया था और अर्जुन जाकर वृक्षिणी के पेड़ के पास जाकर गिर जाता है। जिसके बाद जैसे वधूसुर अर्जुन के ऊपर हमला करने वाला था, अर्जुन उस पेड़ की लकड़ी तोड़ता है और वधूसुर पर अटैक करता है, जिसकी वजह से वधूसुर की मौत हो जाती है, जो देखकर दुष्यंत पूरी तरह से टूट गया था। जिसके बाद वो मीरा को मारने वाला था ताकि वो वधूसुर को जगा सके, बट तब तक अर्जुन उसे भी मार देता है और दुष्यंत की भी मौत हो जाती है। जिसके बाद अर्जुन मीरा को होश में लाता है और वहां से निकलने लगता है। तो वही वधूसुर को जगाने का ये लास्ट दिन था और अगर वो आज नहीं जागा तो कभी भी जाग नहीं सकता था। बट अब अर्जुन ने दुष्यंत की पूजा रोक दी थी, जिसकी वजह से वधूसुर जाग नहीं सकता था और इसी वजह से वो मंदिर टूटने लगता है। बट अर्जुन उससे पहले मीरा को लेकर वहां से बाहर निकलता है। जिसके बाद मीरा ये सब देखकर काफी हैरान थी, वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उसके साथ क्या हुआ। तो अर्जुन उसे कहता है कि वो उसे सारी सच्चाई बता देगा, बट मीरा इसके बारे में किसी को भी ना बताए। अब मीरा भी इसके लिए मान जाती है। जिसके बाद वो सब लोग महल जाते हैं, जहाँ पर अगले दिन मीरा की विदाई होती है। अब इसके बाद अर्जुन मीरा के जो ससुराल वालों का पंडित था उसे दो कान के नीचे बजाता है और उसे कहता है कि अगर आइंदा उसने कुछ भी भविष्यवाणी करने की कोशिश की तो वो उसे नहीं छोड़ेगा, वो उसे नंगा करके पीटेगा और अगर उसने इसके बारे में किसी को भी बताया तो उसके साथ अच्छा नहीं होगा। अब ये सुनने के बाद वो पंडित भी डर जाता है, जिसके बाद वो फिर से इंटरफेयर करना बंद कर देता है। तो वही अर्जुन प्रीति को शादी के लिए प्रपोज करता है, बट प्रीति उससे कहती है कि वो उसके साथ शादी नहीं कर सकती। अब ये सुनकर अर्जुन काफी हैरान था, क्योंकि जब वो प्रीति के साथ उस मंदिर को देखने जा रहा था तब तो प्रीति ने उसे हाँ कहा था, बट यहाँ पर प्रीति कहती है कि वो तो अर्जुन के साथ कहीं गई भी नहीं। अब ये सुनकर अर्जुन काफी हैरान था। तो प्रीति उससे बताती है कि एक्चुअली वो कोई राइटर नहीं है, वो अपनी बहन की मौत का पता लगाने के लिए यहाँ पर आई थी। वो कहती है कि उसकी एक जुड़वा बहन है और कुछ टाइम पहले उसकी शादी हुई थी, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। अब ये सुनने के बाद अर्जुन काफी हैरान था। यहाँ पर प्रिया अर्जुन को बताती है कि उसकी शादी हो चुकी है, इसलिए उसके और अर्जुन के बीच में कुछ भी नहीं हो सकता। ये बोलकर वो वहां से चली जाती है। जिसके बाद अर्जुन तुरंत रूम में जाता है और अपना कैमरा चेक करता है। तो वो देखता है कि एक्चुअली कैमरा में वो अकेला ही था, यानी कि उस दिन वो जिसके साथ घूम रहा था वो प्रिया नहीं थी, बल्कि प्रिया की बहन थी जो कि मर चुकी है। और ये जानकर अर्जुन समझ जाता है कि वो मरे हुए लोगों को देख सकता है। जिसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर वो आदमी इन 4 लड़कों को कहानी सुना रहा था। अब ये कहानी सुनने के बाद वो लड़के उससे पूछते हैं कि क्या वो सभी लोग वापस चले गए, जिस पर वो आदमी कहता है कि सब लोग नहीं गए, अर्जुन यहीं पर रुक गया और यहाँ पर रहकर वो पूजा पाठ करता है ताकि उसके पापा की आत्मा को मुक्ति मिल जाए, यानी कि माधव की आत्मा को।
अब ये सुनने के बाद वो लड़के वहाँ से जाने लगते हैं और वो उस आदमी से पूछते हैं कि क्या ये कहानी सच में असली है, जिस पर वो आदमी कहता है कि ये तो उनके मानने पर डिपेंड करता है। एक्चुअली ये आदमी कोई और नहीं बल्कि अर्जुन है, जो कि यहीं पर रुका हुआ है और वो अपनी पापा की मुक्ति के लिए प्रार्थना करता रहता है। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी भूत बंगला मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।